तो 3 लोग वहाँ पर मौके से भाग गए। एक व्यक्ति वहाँ मौके से पकड़ा गया और अंदर का नज़ारा बड़ा ही दर्दनाक था। लगभग 9 और 10 गाय वहाँ काट। गोदाम रनहोले वाला ही है, कोई जो गोदाम का मालिक है, उसको पुलिस ने हिरासत में ली। जहाँ पर गोकशी करने के बाद जो भी ब्लड था वो एक पाइप के द्वारा नाले में चला जाता था। स्पेशल पाइप दबा रखा था उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रनहौला गांव से प्राप्त हुई है एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर। जानकारी मिली है कि रनहौला थाना क्षेत्र में मिला है एक इलीगल स्लॉटर हाउस, जिसमें अवैध रूप से चोरी छिपे गाय काटी जाती थी। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाय काटे जाने की सूचना मिलने पर रात को ही इस स्लॉटर हाउस का घेराव किया तथा पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद जब पुलिस टीम गोदाम में दाखिल हुई तो वहाँ का नज़ारा बड़ा ही बीभत्स था। गोदाम के अंदर कितनी ही गायों के धड़ तथा मुंड रखे हुए थे और पूरे गोदाम में यहाँ वहाँ खून तथा मांस फैला पड़ा था। पुलिस कार्रवाई के दौरान वहाँ मौजूद 6 लोग फरार होने में कामयाब हो गए, परंतु एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा काम पता नहीं कितने दिनों से यहाँ चल रहा था, जिसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि पुलिस तथा एमसीडी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। एक गोदाम में इतने बड़े पैमाने पर गाय काटी जाती हैं, परंतु पुलिस और प्रशासन को खबर तक नहीं है। पुलिस की नाक के नीचे से यह सारा काम, इतना सारा गोमांस दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर पता नहीं किन किन जगहों तक पहुंचता था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड भी जाम किया। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं सुबोध रावत जी, नांगलोई जिला जॉइंट सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद। रात को जो गोकशी की सनसनीखेज घटना हुई है उसके बारे में जानते हैं इनसे विस्तार से। क्या हुआ, कैसे हुआ और इस सब की सूचना इन लोगों को कैसे मिली, इस बारे में। नमस्कार सुबोध जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। रात को जो घटना हुई है, पहले तो बताइए इसकी सूचना आप लोगों को कैसे मिली। रात को करीब 1:30 और 2 बजे के बीच हमें सूचना मिली कि बकरवाड़ा से जो रोड आ रहा है नाले पर, ज़मीन वो लगती है, रनहौला थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पर कुछ गाय एक गोदाम के अंदर ले गए हैं। तो सभी को फ़ोन हो गया, मैंने भी अपने स्तर पे सभी को फ़ोन किया और हम मौके पर हमारे विश्व हिंदू परिषद के पश्चिमी विभाग मंत्री सुमेर जी, मैं और हमारे जिले के सह संयोजक बजरंग दल सोनू राजपूत अपनी टीम के साथ, और बकरवाड़ा से भगत सिंह, हरीश जी, हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। और जब मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर जब उनकी धरपकड़ की कार्रवाई करी तो पुलिस भी मौजूद थी हमारे साथ। तो 3 लोग वहाँ पर मौके से भाग गए। एक व्यक्ति वहाँ मौके से पकड़ा गया और अंदर का नज़ारा बड़ा ही दर्दनाक था। लगभग 9 और 10 गाय वहाँ काट दी थी उन्होंने और 3 गाय वहाँ हमें जिंदा मिली। तो इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की और गोदाम किनका था, इस बारे में क्या जानकारी मिली हो बताइए। गोदाम रनहोले वाला ही है, कोई जो गोदाम का मालिक है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और हमें जो लगता है कि गोदाम का जो मालिक है उसको इस बारे में भली भांति पता था कि यहाँ पर ये काम होता है। तो क्या यह एक बंद गोदाम था जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं? हाँ, बंद गोदाम था, बहुत बड़ा गोदाम, ऊपर टीन शेड, लगभग 15 या 17 फुट के ऊपर टीन शेड, और उसके अंदर ये काम होता। जेट पंप लगा था, जहाँ पर गोकशी करने के बाद जो भी ब्लड था वो एक पाइप के द्वारा नाले में चला जाता था। स्पेशल पाइप दबा रखा था उन्होंने, और वहाँ बिल्कुल सुबह तक वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था, सफाई कर देते थे वो। और वहाँ पर पैकिंग का सामान मिला है, जिन पर मतलब उस गोमांस को जो है पैक करके बड़े बड़े उस डिब्बों में वहाँ से ले जाया जाता था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रातों रात यह सब कार्रवाई करके और वहाँ से सारी चीज़ सफाई कर दी जाती थी और कोई सबूत नहीं छोड़े जाते? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और ये कब से चल रहा था ये तो जांच का विषय है। यह गोदाम क्या व्यावसायिक कार्यों के लिए कोई परमिशन लिए हुए था या संबंधित अथॉरिटी द्वारा, प्रशासन द्वारा इसमें कुछ मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट वगैरह थे?
अभी तक पुलिस की उपस्थिति में हमारे सामने जो मकान मालिक ने गोदाम मालिक ने बात करी है, वो यही बताया है कि उसने 50,000 रुपये पे दिया था और कोई इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी से कुछ परमिशन नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा था बिना परमिशन के, मौखिक रूप से। तो इस विषय में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और किन किन के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई, इस बारे में भी प्रकाश डालें। अभी तक पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज करा है, उस मुकदमे में इसका जो गोदाम का मालिक है उसका भी नाम है और जो फरार हैं और जो एक पकड़ा है, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। आगे पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। उस गोदाम को किराए पे जिन्होंने लिया था, क्या वो यही 4 लोग थे या इनका आगे भी कोई इससे बड़ा पैमाने पे जो कार्य करता हो, वैसा कोई व्यक्ति रहा हो? देखिए, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल तो 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि 4 लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। बड़े स्तर पर ये काम हो रहा था और अभी पुलिस जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि और नाम इसमें जुड़े। यह गायें कहाँ से लाई जाती थी, इस बारे में कुछ पता लगा आप लोगों को? ये इतना ही पता चला है कि ये गाय दूर दराज से उठाकर, जबरन उठाकर इसमें टेम्पू में डालकर लाई जाती थी और सभी ये जितने भी हैं सब जिहादी हैं, क्योंकि यही लोग इस कार्य को करते हैं। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं जो आप बताना चाहें? अभी तक पुलिस ने कोई नाम नहीं बताए हैं, क्योंकि फरार चल रहे हैं, इसलिए जब तक नहीं पकड़े जाते जब तक पुलिस कुछ नहीं बता पा रही। लेकिन हमें जितना मालूम पड़ा है कि सब ये जिहादी लोग थे। जो उस संपत्ति का मालिक था, गोदाम का मालिक, उसके पास इन लोगों के कोई आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज मिले हैं जिनसे उन लोगों की पहचान जाहिर हो सके? देखिए, कोई जो गोदाम का मालिक था उसने इनका कोई आई कार्ड नहीं ले रखा था, कुछ नहीं, सब इलीगल चल रहा था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, राम भरोसे का। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सड़कों पे जाम भी किया है, तो इस बारे में भी कुछ बताइए और आप लोग इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए भी क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहें। देखिए, आज रनहुल्ला गांव, अभी सुबह के टाइम गांव के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारे जो भी अन्य हिंदू संगठन हैं, उन्होंने रोड को जाम कर दिया था। हमारी मांग थी कि मकान मालिक से, जो गोदाम का मालिक है, उससे विस्तार से पूछताछ की, उसको हिरासत में लिया जाए। तो पुलिस ने उसे बैठाया हुआ है और अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि सारी बातें जो है गोदाम मालिक ही बता सकता है इस बारे में, जो कि अभी मुंह नहीं खोल रहा। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सुबोध जी। इन्होंने जानकारी दी इस गोकसी के बारे में, इस घटना के बारे में, आगे इन लोगों का क्या कार्यक्रम है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ये लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में भी बताया। एक तरह से यह अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा था जिसमें गोकसी हो रही थी, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि मकान मालिक कम से कम जिसको किराए पे रखता है उसकी आईडी लेता है, उससे एग्रीमेंट किया जाता है, उसका पुलिस द्वारा सत्यापन भी कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अनदेखा कर दिया गया और सिर्फ मात्र पैसे के लालच में यह काम हो रहा है। इस तरह देखने में आया है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कोई आतंकवादी संगठन भी इस तरह का किराए पे लेके बिना दस्तावेज दिए कर सकता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या अन्य जगहों पे इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो कम से कम पुलिस को इस मामले में बड़ा कदम उठाना चाहिए और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।